तो स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से रामनवमी के दौरान हिंसा की घटना देखने को मिली है। बंगाल के मुर्शिदाबाद में बुधवार को रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान झड़प हुई। खबरों के मुताबिक मुर्शिदाबाद के शक्तिपुर इलाके में शोभा यात्रा पर पथराव किया गया, जिसमें कम से कम 20 लोग घायल हुए हैं। शक्तिपुर में ही बुधवार शाम को शोभा यात्रा के दौरान विस्फोट भी हुआ, जिसमें एक महिला घायल हो गई। बीजेपी ने इस पूरी घटना पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। पार्टी ने पत्थरबाजी से लेकर कहा कि पुलिस इस साल भी राम भक्तों को सुरक्षित करने में और उनको सुरक्षा देने में नाकामयाब रही है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुकांतो मजूमदार ने इस घटना पर ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा है। रामनवमी के शांतिपूर्ण जुलूस पे टीएमसी ने हमला किया है। टीएमसी के प्रधान, उप प्रधान, विधायक, टीएमसी ऑफिस से हमला हुआ है। पूरी ये ममता बनर्जी की प्लानिंग हो रही है और ममता बनर्जी बहुत कोशिश कर रही थी लोगों को उस्काने के लिए। लोग ठीक ठाक थे, हर जगह में शांतिपूर्ण तरीके से रामनवमी हो गया। एक जगह में ऐसा हो गया कि लोग ममता बनर्जी की ट्रैप में फंस गए और एक पूरी ममता बनर्जी की प्लानिंग है माइनॉरिटी वोट को कंसोलिडेशन करने के लिए। और बीजेपी के शहजाद पूनावाला ने बंगाल में शोभा यात्रा के दौरान हुए पथराव पर ममता बनर्जी सरकार पर निशाना साधा है। पूनावाला ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से सवाल पूछा है कि क्या हिंदू हिंसा का शिकार हुए बगैर रामनवमी का जुलूस भी नहीं निकाल सकते। लोगों को लगने लगा है कि हमारा गुनाह क्या है पश्चिम बंगाल में। क्या एक हिंदू अपनी रामनवमी की शोभा यात्रा भी नहीं निकाल सकता वहाँ पर बिना हिंसा का शिकार हुए? वहाँ पे ना ईडी की टीम सुरक्षित, ना एनआईए की टीम सुरक्षित, ना वहाँ पे सांसद सुरक्षित, संदेश खाली की महिलाएं भी नहीं सुरक्षित। रामनवमी के पर्व पर जो राम राम जय श्री राम करते हुए हमारे भोले भाले मासूम जो हिंदू पर्व को मनाने वाले हिंदू भी नहीं सुरक्षित, तो सुरक्षित कौन है पश्चिम बंगाल में? केवल संदेश खाली के अपराधी शाहजहां शेख और भ्रष्टाचार करने वाला टीएमसी का सिंडिकेट। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए चले गए कोलकाता, जहां हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रसेनजीत, बड़े सवाल इस जो मुर्शिदाबाद की हिंसा हुई है उसके बाद आ रहे हैं। हर साल ये कोई पहली बार नहीं है मुर्शिदाबाद की हिंसा। उसके पहले पश्चिम बंगाल में चाहे वो हावड़ा रहा हो, तमाम ऐसे शहर रहे हों, और हर साल हर बार रामनवमी पर यह हिंसा होती है। हर बार कुछ ना कुछ तर्क दिए जाते हैं और अगले साल फिर यह हिंसा होती है। ये क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल में? देखिए निखिल, अब ममता बनर्जी का सारे गुस्सा और सारे आरोप मीडिया के ऊपर है। उनका कहना है कि मीडिया क्यों इस तरह से जो मुर्शिदाबाद की घटना है उसको दिखा रहा है, और इसी के कारण जो है स्थिति बिगड़ता जा रहा है या बिगड़ गया था। कहानी ये है जो सुकांतो मजूमदार ने जो बताया, और थोड़ी देर पहले एयरपोर्ट में शुभेंदु अधिकारी ने भी बताया। सच्चाई वो है, चाहे वो सुकांतो मजूमदार बोले, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी बोले, चाहे वो शहजाद पूनावाला बोले, कोई भी बोले, लेकिन पिछले 4-5 दिनों से जिस तरह से भड़काऊ भाषण ममता बनर्जी दे रही थी, हम सब लोग, शायद आपसे बात करते वक्त भी हमने बताया था, आशंका जताया था कि ये ठीक नहीं हो रहा है, ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। जो भाषण वो लोग अगर आक्रमण करें तो आप अल्लाह के नाम पर इबादत करके अपने दिमाग ठंडा रख के अगले दिन मोमबत्ती लेकर जुलूस निकालिएगा। इस तरह की जो बयान हर दिन पिछले 4-5 दिनों से हर चुनाव प्रचार मंच से ममता बनर्जी कह रही थी, इसका मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा था। और इसका मतलब क्या है, ये रेजी नगर में, मुर्शिदाबाद में लोगों ने बता दिया है कि मतलब यही था। लेकिन मुश्किल ये हो गया कि सबको दिखाई दे रहा है कि पत्थरबाजी और ईंटा फेंकने की काम कौन लोग कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा फाउल प्ले हो गया ममता बनर्जी के लिए, और ये फाउल प्ले हो जाने के कारण अब उनकी सारे गुस्सा, सारे आरोप मीडिया के ऊपर है निखिल।
जी एक बात और समझना चाहेंगे आपसे कि ये जिस तरह से बीजेपी आरोप लगा रही है और जिस तरह से एक बार प्रथम दृष्टया दिखता है कि पोलराइजेशन के लिए ये सारी जो कवायद है वो की जा रही है, भले ही उसमें कुछ लोगों की जान चली जाए, तमाम सारे लोग घायल हो जाए, उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है राजनीतिक दलों को या जो लोग इसमें शामिल हैं। बावजूद इसके क्या जो कांग्रेस पार्टी है या सीपीएम है, जो लेफ्ट का जो फ्रंट है, वो इस पर कुछ लड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा? क्योंकि बीजेपी तो लगातार इस पर प्रश्न उठा रही है, लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रही है। क्या उन लोगों की तरफ से भी इस पे शह दिया जा रहा है? देखिए निखिल, पहले बात तो ये बता दूं, चाहे वो किसी भी समुदाय की हो, लोगों ने परेशान हो चुके हैं इस तरह की बार बार डराने की जो माहौल होते हैं बंगाल में, और सरकार की तरफ से, सरकार की जो शासक दल है उनकी तरफ से कोई भी त्योहार हो, चाहे किसी का भी हो, उस समय पे इस तरह के डराने की जो माहौल पैदा किया जाता है, इससे लोग परेशान है। और पता नहीं अगले चुनाव में हो सकता है कि उसका परिणाम भी हमें देखने को मिले। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि बाकी जो विरोधी है यहाँ पे, वाम मोर्चा और कांग्रेस, उनकी तरफ से भी कोई इस तरह की सख्त बयान हमको देखने को नहीं मिला या सुनने को नहीं मिला। जो मुर्शिदाबाद में हो गए हैं, जो बयान पिछले कई दिनों से ममता बनर्जी दे रही थी, उसके खिलाफ और उसको नकारते हुए, उसका आलोचना करते हुए, इसका कारण यह है कि सबकी लड़ाई वो 30% के लिए है और सबने अपने बीच जो लड़ाई जारी रखे है, वो 30% को किसी ना किसी तरह अपने तरफ लुभाने के लिए आने वाले चुनाव में। जी जी जी, बहुत जल्दी से, बहुत संक्षेप से। जी जी, आपने अपनी बात लगभग कह दी। एक बात बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे कि अभी की जो ताजा सिचुएशन है वो क्या है? क्या कुछ गिरफ्तारियां वगैरह भी इसमें की गई हैं जो लोग इसमें शामिल थे? नहीं, अभी तक इस तरह की कोई कार्रवाई प्रशासन की तरफ से हमें देखने को नहीं मिला है। लेकिन शुक्र करें कि और हम पता चले कि दिन में पूरा स्थिति काबू में है और शांति है, और हम वहां पे बाकी जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं वो भी शांति कायम करने के लिए पूरी तरह से कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई हमें सुनने को या देखने को नहीं मिला। जी जी जी, ये भी कई सारे सवाल खड़ा करता है दरअसल कि एक तरफ आप उस रामनवमी के जुलूस को सुरक्षा देने में सफल नहीं रहे, उसके बाद जब इतनी बड़ी घटना हो गई, उसके बाद उसमें ना कोई गिरफ्तारी हुई और ना कोई कार्रवाई हो रही। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए प्रसेनजीत बख्शी।